मैं एक थोड़ा छोटी सी मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी। जब छोटी थी क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी। तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बनाते। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था। जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता था, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीज़ें उन वहाँ से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज़, खाद्य वस्त्र वासगृह हर चीज़ हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज़ को नहीं था, इस चीज़ के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। लेकिन जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते हैं? मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, हम जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये तो पेड़ के बारे में। लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है, हम लोगों को हर चीज देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना। लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु पेड़ पौधा ये होए, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु कीटाणु जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मैं धरती माता को मैं क्षमा मांगती हूँ, माँ ये जरूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुंचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से लगाने से पहले उसको नमन करते थे। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं। बहुत सारे चीजें धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार, मुझे 2 पेड़ चाहिए, 1 पेड़ मैं 200 पेड़ काट लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, उद्भिद जगत कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। और आज 9 क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ये जो
आगे बढ़ेंगे, देश का जरूर परिवर्तन हुआ होगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा? मुझे बहुत बच्चे ने एक पेंटिंग बनाया। अच्छा अच्छा, बच्चों के साथ एक फोटो उठाओ इधर से। आप यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ से। हाँ, उधर से मैं बीच में आ जाऊँ।